स्वागत है आपका एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम आज चर्चा करेंगे कि साइंस के एक टॉपिक के बारे में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बोर्ड एग्जाम 2022 में ये आया हुआ है। अभी लेटेस्ट एग्जाम में ये आया हुआ है ये टॉपिक, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हिंदी में बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। ये दो तरह से होता है। जैसे एक होता है आपका प्लेन मिरर और एक होता है स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर को बोलते हैं समतल दर्पण। प्लेन मिरर को क्या बोलते हैं? समतल दर्पण बोलते हैं हिंदी में। और स्फेरिकल मिरर को जो है गोली दर्पण। और समतल दर्पण में एक तरह का है जिसको एक्सप्लेन किया गया है, और गोली दर्पण का यहाँ पे हम केवल नाम लिख दिए हैं। इसको नेक्स्ट टाइम बताएंगे हम कि स्फेरिकल मिरर में दो तरह के होते हैं, एक कॉनकेव मिरर होता है, एक कॉन्वेक्स मिरर होता है। तो हम उसको बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम देखते हैं प्लेन मिरर को। प्लेन मिरर में कैसे रिफ्लेक्शन होता है, प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन किस तरीके से होता है। तो प्लेन मिरर में अगर हम देखेंगे तो इसको बोलते हैं समतल दर्पण। तो हम प्लेन मिरर में देखते हैं कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीन चीज आपको देखने को मिलेगा, जो कि ये पूछा गया था बोर्ड अभी 2022 में लेटेस्ट में आया हुआ था कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट लिखना है उसमें। तो उसमें इस इमेज की आवश्यकता पड़ती और जो है आपको जो है लिखना पड़ता। तो प्लेन मिरर जो होता है, प्लेन मिरर में जब लाइट रे आती है, इंसिडेंट होती है, लाइट रे जब इंसिडेंट होती है तो इसको बोलते हैं इंसिडेंट। मतलब ये इसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं आपतित किरण। मतलब आ रही है, आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। इंसिडेंट हो रहा है, कोई भी लाइट इंसिडेंट हो रहा है तो इंसिडेंट रे होगा। और इंसिडेंट होने के बाद से किसी एक पॉइंट के बाद वो क्या होगा, आपका रिफ्लेक्ट हो जाएगा। वो क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। रिफ्लेक्ट होते समय उसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे, क्योंकि रिफ्लेक्ट होकर के जा रही है, जाते समय क्या हो जाएगी, परावर्तन होकर के जा रही है तो परावर्तित किरण हो जाएगी। और रिफ्लेक्ट होकर के जा रही थी यानी रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगा इंग्लिश में, ठीक है। और आपका जो है जब ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे रहेगा, एक बीच में हम नॉर्मल खींचते हैं। नॉर्मल का मतलब ये होता है 90 डिग्री एंगल बनाएगा, जो मिरर के साथ एक ऐसी लाइन जो 90 डिग्री का एंगल, मतलब 90 अंश का कोण बनाती है मिरर के साथ, दर्पण के साथ। तो उसको बोलते हैं अभिलंब। अभिलंब क्या होता है? अभिलंब से और इंसिडेंट रे, मतलब नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं आपतन कोण। मतलब हिंदी में अगर बोलेंगे तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है, के द्वारा जो कोण बनता है उसको बोलते हैं आपतन कोण। और जो है एंगल रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है, के द्वारा जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, या बोलते हैं परावर्तन कोण। अब देखिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को हम देखेंगे। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या हम देखते हैं, क्या होता है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पहला है द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। आपको ये रटना नहीं है, बिल्कुल रटना नहीं। आप देखिए इमेज को ध्यान से देखिए, आपको ये समझ में आ जाएगा कि मतलब कि किस तरीके से लिखा हुआ है। वही लॉ है, जब रटने लायक है ही नहीं। ये आपको इमेज देखने से लग रहा है, अगर आप एक दो बार बना लेंगे, अगर आप नहीं बनाए होंगे कभी तो एक दो बार बना लेंगे, आपको याद हो जाएगा। एक इंसिडेंट रे, आप ऐसे ही नॉर्मली देख लीजिए। एक मिरर है, मिरर को जो है टॉर्च, मिरर पे टॉर्च जला रहे हैं, किसी एंगल से इंसिडेंट हो रहा है तो उसी एंगल से जो है रिफ्लेक्ट होकर के चला जाएगा। उसी तरीके से जो है इसमें देख लीजिए कि एक, मान लीजिए यहाँ से टॉर्च जला रहे हैं, एक लाइट रे आया और रिफ्लेक्ट होकर के क्या हुआ, आपका चला गया दूसरी डायरेक्शन में, अगर बीच में एक नॉर्मल है। अब देखिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पे आते हैं, इसको बोलते हैं परावर्तन का नियम। इसको जो है हिंदी में क्या बोलते हैं, परावर्तन का नियम। परावर्तन का नियम बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे बोलेंगे द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। देखिए द इंसिडेंट रे ये है, और क्या है आपका, ये रिफ्लेक्टेड रे है एंड नॉर्मल, मतलब द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। मतलब कौन सा पॉइंट, इस पॉइंट पे जो है इंसिडेंट हो रहा है। एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे इंसिडेंस हो रहा है। एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन सेम प्लेन, मतलब सभी जो है एक प्लेन पे जो है लाई करते हैं। सारे के सारे कहाँ होते हैं, एक प्लेन पे लाई करते हैं। अब देखिए मतलब एक प्लेन पे स्थिर रहते हैं। मतलब इसको अगर हिंदी में बोलेंगे तो द इंसिडेंट रे को बोलते हैं आपतित किरण, और रिफ्लेक्टेड रे को परावर्तित किरण। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, और आपतन बिंदु पर अभिलंब, सॉरी,
आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अविलंब सभी एक ही तल में होते हैं। ऑल लाइन सेम प्लेन, सभी एक ही तल में होते हैं। दूसरा बोलेंगे द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, ये वाला एंगल जो है एंगल आई, ये स्मॉल आई से रिप्रेजेंट किए, इसको हम नीचे बता दें। आपतन कोण बोलेंगे हिंदी में, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो कहने का मतलब ये हो गया कि आपको ये डायग्राम ये देखेंगे, और डायग्राम देख करके डायग्राम को आप समझिए, और आपको याद करने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है। आप डायग्राम देखेंगे, ये मिरर है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल है। इंसिडेंट रे पहला फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन सेम प्लेन, ठीक है। और दूसरा क्या है आपका, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब द एंगल ऑफ इंसिडेंस ये जो है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये है, दोनों क्या है आपका इक्वल है। ये अब की बार जो है सेट 824 बी के मैंने लिख दिया है कि 2022 में आया था। बहुत इजी मतलब वे में आप एक बार देख लेंगे तो देखने की जरूरत है, देखने के बाद फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप बोर्ड एग्जाम में लिख सकते हैं, क्योंकि कुछ भी है ही नहीं इस टॉपिक में। हमें आशा है कि जो है आपको जो है ये बात समझ में आई होगी। मैंने जितना बताया है ये समझ में आया होगा, और जो है उम्मीद है कि जो है थोड़ा सा बजट बढ़ाएं इस वाले वीडियो में, माइक लेकर के आए हैं, और अगली बार और अच्छा प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे कि जो है आपको कुछ समझ में आए, ऐसा कुछ पढ़ाएं जो आपको समझाया जा सके। धन्यवाद।